थैंक यू स्टूडेंट। मैं अमन आपका स्वागत करता हूँ एजी क्लासेस में। तो एक बार फिर हम आ चुके हैं लाइव। तो बिना देरी हुए आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनडीए क्वेश्चन फॉर फिजिक्स, वो भी चैप्टर नंबर 1 मापन व यांत्रिकी का। इसके में टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं फॉर एनडीए के लिए, जो अभी 14 अप्रैल को टेस्ट होने वाला है, आपका पेपर है उस वजह से। तो अब हम कुछ दिनों टॉपिक वाइज सेट रिवीजन करेंगे। तो बिना देरी के आज हम शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से मूल राशियां हैं। ऑप्शन है लंबाई, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी क्षेत्रफल, ऑप्शन डी त्वरण। इनमें से मूल राशियां बतानी है। ऑप्शन है लंबाई, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी क्षेत्रफल, ऑप्शन डी त्वरण। तो इसमें से कौन सी मूल राशियां बतानी है। आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के पास 5 से 10 सेकंड होंगी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर टाइप करने के लिए। कमेंट करें जल्दी से। तो आज थोड़े क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए थोड़े फास्ट चलेंगे हम लोग। तो मूल राशि कौन सी है? लंबाई। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 8 लंबाई। मीटर पर सेकंड का मात्रक है। मीटर पर सेकंड का मात्रक क्या है? ऑप्शन है क्षेत्रफल, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी वेग। मीटर पर सेकंड का मात्रक है क्षेत्रफल, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी वेग। मीटर पर सेकंड का मात्रक क्या होता है वो बताना आपको जल्दी से। कमेंट में जल्दी से टाइप करिए अपना आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वेग। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3, एक फर्मी तुल्य होता है। एक फर्मी बराबर कितने मीटर होता है वो आपको बताना। ऑप्शन है ऑप्शन ए 10⁻⁻15 मीटर, ऑप्शन बी 10⁻⁻12 मीटर, ऑप्शन सी 10⁻⁻13 मीटर, ऑप्शन डी 10⁻⁻19 मीटर। एक फर्मी बराबर किसके तुल्य होता है, कितने मीटर के? यानी अपना आंसर जल्दी टाइप करिए कमेंट में। तो कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर। अदिश राशि है। ऑप्शन है दूरी, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी त्वरण। अदिश राशि कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी त्वरण। अदिश राशि आपकी कौन सी इसमें से? तो इसमें से आपका आंसर नंबर 4 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का दूरी। दूरी एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 5, और ये वेरी 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 टिक लगाना अपना इंपोर्टेंट करके। यदि पिंड एक समान वृत्तिगत करता है, यदि पिंड वृत्तिगत करता है तो इसका या इसका क्या बढ़ता है? चाल बदलती है या फिर वेग बदलता है या फिर वेग एक समान बना रहता है। एक पिंड एक समान वृत्तिगत करता है तो इसकी चाल बदलती है या वेग बदलता है या एक समान बना रहता है। यदि कोई पिंड एक समान वृत्तिगत करता है तो इसकी चाल बदलती है, वेग बदलता है या फिर वेग एक समान बना रहता है। अपना आंसर जल्दी टाइप करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वेग बदलता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6, एक पतले वृत्ताकार तार से चलती चींटी की गति का पूर्णतः वर्णन करने के लिए कितने निर्देशांक की आवश्यकता होती है? एक पतले वृत्ताकार तार से चलती चींटी की गति का पूर्णतः वर्णन करने के लिए कितने निर्देशांक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 1 तार की, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। एक पतले वृत्ताकार तार में चलती चींटी की गति का पूर्णतः वर्णन करने के लिए कितने निर्देशांक की आवश्यकता होती है? अपना आंसर जल्दी टाइप करें क्वेश्चन 6 का। तो कितने की होती है हमें आवश्यकता? 2 निर्देशांक की आवश्यकता होती है हमें। क्वेश्चन नंबर 6, एक पिंड त्वरणहीन गति कर रहा है, इसके संवेग परिवर्तन की दर क्या है वो बतानी है। एक पिंड है वो कैसा है?
त्वरणहीन गति कर रहा है। क्या बताना? सम्यक परिवर्तन की दर बताना है। ऑप्शन है शून्योत्तर अचर, या फिर ऑप्शन बी शून्य गति, या फिर ऑप्शन सी अचर नहीं, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कोई पिंड त्वरणहीन गति कर रहा है, इसके सम्यक परिवर्तन की क्या दर है? शून्योत्तर अचर, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी अचर नहीं, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए। तो इसका आंसर क्या होगा? शून्य। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8, कोई मोटर वाहन एक समान चाल से किसी वृत्त पर गतिमान है। वाहन का नेट त्वरण बताना है आपको। क्या बताना? नेट त्वरण। नेट त्वरण कैसा होगा उसका? ऑप्शन ए शून्य है, या फिर ऑप्शन बी केंद्र के वृत्त की ओर होगा, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक मोटर वाहन एक समान चाल से, ये भी देख लेना, एक समान चाल से है गतिमान, एक समान चाल से किसी वृत्त पर गतिमान है। वाहन का नेट त्वरण होगा कैसा होगा? वृत्त के केंद्र की ओर होगा। ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9, गतिमान रेलगाड़ी में कोई यात्री एक सिक्का ऊपर की ओर उछालता है। गतिमान रेलगाड़ी में कोई यात्री एक सिक्का ऊपर की ओर उछालता है जो कि उसके पीछे गिरता है। इससे इंगित होता है कि रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी ऑप्शन है त्वरित है, ऑप्शन बी एक समान है, या फिर ऑप्शन सी मंदित है, या फिर ऑप्शन डी वृत्तीय पथ के अंधे से है। गतिमान रेलगाड़ी में कोई यात्री एक सिक्का उछालता है ऊपर की ओर जो कि उसके पीछे गिरता है। इससे इंगित होता है कि रेलगाड़ी है कैसी है? त्वरित है, एक समान है, या फिर मंदित है, या फिर ऑप्शन डी वृत्तीय गति के अंधे से है। वृत्तीय पथ के अंधे से है। और ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। खैर सभी है मेरे ख्याल से, तो जो हूबहू पेपर में आने लायक है, ऐसे क्वेश्चन है ये। स्टार बनाना है इस पे आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रेलगाड़ी कैसी है? त्वरित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10, एक घन मीटर क्यूब, यानी घन को मीटर क्यूब में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? एक घन में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? ये आम मैथ का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। वैसे ही इसका क्या हो जाएगा? 10 पावर 6, क्योंकि क्यूब होता है ना घन में। एक कार v चाल से सरल रेखी गति में चल रही है। एक कार v चाल से सरल रेखी गति में चल रही है। कार द्वारा t समय में तय की गई दूरी s है, तो कार में एक समान त्वरण, ऑप्शन बी असमान त्वरण, ऑप्शन सी एक समान वेग, या फिर ऑप्शन डी एक असमान वेग। क्या होगा उसमें? कार में एक कार v चाल से सरल रेखी गति में कर रही है, गति से चल रही है, तो कार द्वारा t समय में तय की गई दूरी s है, तथा तो कार है समय t, दूरी s, चाल v है, और वो भी कैसे हैं? सब सरल रेखी गति में चल रहे हैं। तो ऑप्शन है आपके पास एक समान त्वरण होगा, असमान त्वरण होगा, या फिर एक समान वेग होगा, या फिर ऑप्शन डी असमान वेग होगा। अपना आंसर जल्दी टाइप करें कमेंट में। इसका ऑप्शन नंबर सी एक समान वेग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आवेग की विमा वही होगी जो कि, इस पे तो जितने चाहो उतने स्टार बना दो। हूबहू क्वेश्चन आता है हर एक बार, और खासकर एयरफोर्स में भी आता है। आवेग की विमा किसके समान होती है ऐसे करके पूछेगा, या फिर आवेग की विमा वही होती है जो कि, ऑप्शन है दाब की, ऑप्शन बी कोणीय संवेग की, ऑप्शन सी कार्य की, ऑप्शन डी रेखीय संवेग की। आवेग की विमा किसके बराबर होती है, किसके समान होती है, वो पूछेगा आपको। इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है दाब की, या फिर ऑप्शन डी, ऑप्शन बी कोणीय संवेग की, ऑप्शन सी कार्य की, ऑप्शन डी रेखीय संवेग की। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी रेखीय संवेग के। और जिसे ना याद हो वो ध्यान रखना, आवेग संवेग, आवेग संवेग, आवेग संवेग, ये सेम टू सेम होते हैं, यानी बराबर होते हैं। सेम टू सेम कहने के लिए नहीं, आवेग बराबर संवेग, ऐसे आप याद रखना, ठीक है।
पढ़ने पे भी बराबर ही लग रहे हैं और बराबर होते भी हैं। यदि किसी कण पर एक नियत बल कार्यरत हो तो उस कण का विस्थापन समय ग्राफ कैसा होगा? ऑप्शन है सरल रेखा में होगा, या फिर वृत्ताकार होगा, या फिर परवलय होगा, या फिर प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर कोई बल है। यदि कोई कण एक नियत बल कार्यरत हो तो उस कण का विस्थापन समय ग्राफ कैसा होगा? ऑप्शन नंबर सी, परवलयाकार होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 14, त्वरण की एसआई यूनिट क्या है? ये भी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। त्वरण की एसआई यूनिट क्या होती है? ऑप्शन है मीटर पर सेकंड, या फिर ऑप्शन बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की एसआई यूनिट बतानी है, मीटर पर सेकंड, या फिर ऑप्शन बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारे क्लास का, कोई कार एक समान चाल से गतिमान है। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है जबकि इसका संवेग बदल रहा है, तब वह कार होगी दीर्घवृत्तीय पथ पर होगी, हो सकती है, या फिर बिना किसी तोड़ के गतिमान है, या फिर ऑप्शन नंबर सी बिना तोड़ के एक सीधे पथ पर गतिमान है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज है। एक कार एक समान चाल से गतिमान है जो कि जिसका संवेग बदल रहा है, तब वह कार कैसी होगी? दीर्घवृत्तीय पथ पर हो सकती है, या फिर बिना किसी तोड़ के गतिमान है, या फिर ऑप्शन नंबर सी बिना तोड़ के एक सीधे पथ पर गतिमान है। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है जबकि उसका संवेग बदल रहा है, तो वो कैसी होगी? तो वह दीर्घवृत्तीय पथ पर हो सकती है। और नंबर ए आपका आज का एक्यूरेट क्वेश्चन। तो आज हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी? लाइक एंड सब्सक्राइब अपने चैनल में जरूर करें। एजी क्लास को थैंक्स फॉर